दोस्तों, हमने हमारी पिछली वीडियो में ही आपको ये बताया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था काफी असाधारण परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, जिसके तहत भारत के फॉरेक्स रिजर्व ने पूरी दुनिया को चौंकाते हुए एक बार फिर से नई ऊंचाइयों को हासिल कर लिया। लेकिन अब हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं वह गर्व से आपका सीना चौड़ा कर देगा, क्योंकि इस बार भारत ने जो उपलब्धि हासिल की है वह सिर्फ हमने आंतरिक तौर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व की 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को हराकर हासिल की है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि यूपीआई के आने के बाद भारत में डिजिटल पेमेंट काफी तेजी से बढ़ने लगे और देश का डिजिटल इकोसिस्टम भी काफी मजबूत हुआ। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा था कि भारत अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं एवं विकसित देशों को डिजिटल इकोनॉमी के क्षेत्र में हरा देगा, और वह भी इतनी बुरी तरह से कि ये सभी देश एक साथ मिलकर भी भारत का मुकाबला नहीं कर सकेंगे? तो हाँ, इस बार बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, क्योंकि भारत के यूनियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर श्री अश्वनी वैष्णव ने खुद ये खुशखबरी पूरे देश के साथ साझा की है कि पिछले साल भारत का डिजिटल पेमेंट अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के संयुक्त डिजिटल पेमेंट से भी ज्यादा था। यानी कि सिर्फ भारतीय लोगों ने अकेले इतने डिजिटल पेमेंट कर दिए जितने कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के लोग एक साथ मिलकर नहीं कर पाए। आपको यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम यहाँ पर जिन अर्थव्यवस्थाओं से अपनी तुलना कर रहे हैं वह भारत से कम 10 से 12 गुना ज्यादा बड़े हैं। मतलब जहाँ एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था मात्र 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है, वहीं पर हमारा मुकाबला लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर की संयुक्त अर्थव्यवस्थाओं से है, जिसकी वजह से इन सभी देशों के खिलाफ भारत द्वारा इतनी बड़ी जीत हासिल करना एक काफी बड़ी उपलब्धि है, जो कि इस बात को साफ तौर पर दर्शाता है कि जितनी रफ्तार से देश के अंदर डिजिटल इकोनॉमी का विकास हो रहा है उसका मुकाबला कोई विकसित अर्थव्यवस्था भी नहीं कर सकती। साथ ही अश्वनी वैष्णव ने इस बात की भी जानकारी दी है कि पिछले साल देश के अंदर लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल ट्रांजैक्शन किए गए, जो कि किसी भी देश के मुकाबले काफी ज्यादा हैं। और एक और बड़ी बात तो यह है कि भारत ने इस उपलब्धि को मात्र 6 से 7 सालों के अंदर ही हासिल किया, क्योंकि अगर आपको याद हो तो भारत में यूपीआई की शुरुआत भी मात्र आज से 6 साल पहले ही की गई थी, जिसने अब हर भारतीय की जिंदगी और मोबाइल में अपनी जगह बना ली है। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि अश्वनी वैष्णव ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर बात करते हुए भी ये बयान दिए हैं कि 10 साल पहले भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग लगभग ना के बराबर होती थी, लेकिन अगर हम आज इस सेक्टर को देखें तो ये भारत के अंदर एक काफी बड़े आकार का इंडस्ट्री बन चुका है। यानी कि देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में काफी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसका एक सीधा उदाहरण हम आईफोन्स और सेमीकंडक्टर के तौर पर देख सकते हैं। जिसमें आगे बात करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगले कुछ सालों में भारत एक इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इकोनॉमी से हटकर एक एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी बन जाएगा। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था एक्सपोर्ट पर ज्यादा आधारित होगी बजाय कि इंपोर्ट किए गए आइटम को कंज्यूम करने में, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छी बात है। जिसे अगर हम EY की रिपोर्ट के साथ जोड़कर देखें, जिसमें ये दावे किए गए थे कि साल 2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 26 ट्रिलियन डॉलर तक की हो जाएगी, तो ये सभी पॉइंट्स आपस में कनेक्ट होते हैं। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, एक तरफ हमने चीन की तरफ से लगातार बढ़ती एक्टिविटी को काउंटर करने के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत करना शुरू कर दिया, तो वहीं पर दूसरी तरफ अब भारत इस बात को समझ चुका है कि अगर हमें चीन को काउंटर करने के साथ साथ चीन पर एडवांटेज हासिल करना है तो हमें हमारी वायुसेना को मजबूत करना होगा, जिसे लेकर अब भारत एक इतने बड़े एयर एक्सरसाइज को अंजाम देने वाला है जिसने चीन की धड़कनें बढ़ा दी है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर आ रहे हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल को देख सकते हैं, जिसमें यह बात साफ तौर पर लिखी गई है कि चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के साथ ही अब भारत एक मैसिव एयर एक्सरसाइज कंडक्ट करने वाला है, और इस एक्सरसाइज का नाम दिया गया है प्रलय। वहीं पर यह प्रलय मिसाइल इसलिए इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस युद्धाभ्यास के तहत न कि सिर्फ भारत अपने एयर बेसिस को एक्टिवेट करेगा, बल्कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक मौजूद हमारे हर एक फाइटर विमान एवं ट्रांसपोर्ट विमानों के साथ ड्रोन्स तक को एक्टिवेट किया जाएगा। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि हाल ही में तैनात करके ऑपरेशनलाइज किए गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी इस एक्सरसाइज में टेस्ट किया जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो भारत प्रलय एक्सरसाइज के तहत चीन से सटी सीमा के पास मौजूद अपने सभी एयर एसेट्स को एक्टिवेट करके उन्हें ऑपरेट करेगा, और ये बात सुनिश्चित की जाएगी कि चीन के खिलाफ हमारी रणनीति क्या होगी और जरूरत पड़ने पर हम कितनी जल्दी किसी भी चाइनीज मिस एडवेंचर का रिएक्शन दे सकेंगे। दोस्तों, इस एक्सरसाइज से न कि सिर्फ हमारी रणनीति साफ होगी बल्कि हम चीन को इस बात का भी एहसास करा सकेंगे कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी वायुसेना के पास मौजूद हथियार एवं फाइटर विमान जरूरत पड़ने पर चीन पर कहर बरसा सकते हैं। इसीलिए उन्हें भारतीय सीमा से दूर रहना होगा और हमारी अखंडता का सम्मान करना चाहिए, जो कि दोनों देशों के संबंधों के लिए काफी अच्छा होगा, और अगर नहीं तो भारत हर स्थिति के लिए तैयार है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।